हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स के बारे में। जो हम सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स का कार्य करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में इसके बारे में जो डिटेल्स बताई गई है कि जो इसमें हम सैंड यूज करते हैं तो उसकी ग्रेडिंग क्या होगी, फिलर किस प्रकार का हम यूज करेंगे दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है कि टेबल 500-14 में आप जाएंगे तो उसमें दोस्तों कहा गया है सैंड ग्रेडिंग एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया गया है इसमें कि जो भी हम सैंड यूज करेंगे सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स में तो बेस कोर्स मटेरियल में, तो उसमें दोस्तों जो सैंड की ग्रेडिंग रहेंगी और उसके जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें टेबल में क्या बताया गया दोस्तों। इसमें सीयू साइज बताया गया, चलनी का आकार कि हम कौन कौन सी साइज का मटेरियल हम इसमें यूज कर सकते हैं सैंड का। तो दोस्तों इसमें सीयू साइज बताया गया 9.5, 4.75, 2.36, 1.18 और 0.60, 0.30, 0.15 और 0.75 दोस्तों। और इसमें दोस्तों कॉम्युलेटिव परसेंटेज बाई वेट ऑफ टोटल एग्रीगेट पासिंग मटेरियल के बारे में इसमें बताया गया है कि 9.5 mm की सीयू में 100% पासिंग मटेरियल्स होना चाहिए और 4.75 mm की सीयू में 85 to 100% मटेरियल पासिंग होना चाहिए और 2.36 mm की सीयू में 80 to 100 mm मटेरियल पासिंग होना चाहिए और 1.18 की सीयू में 70 to 98% मटेरियल पासिंग होना चाहिए दोस्तों। और इसमें नीचे जो 600 माइक्रोन की सीयू है उसमें 55 से 95% तक इसमें पासिंग मटेरियल्स होना चाहिए टोटल वेट का दोस्तों। जो कम्युलेटिव परसेंटेज बाई वेट ऑफ टोटल एग्रीगेट पासिंग परसेंटेज जो दिया गया है वो 55 से 95% तक दिया गया है दोस्तों। इसके बाद इसमें 0.30 जो 300 माइक्रोन की सीयू है उसमें 30 से 75% तक इसमें पासिंग होना चाहिए मटेरियल और 0.15 जो 150 माइक्रोन की सीयू है दोस्तों तो उसमें 10 to 40% तक मटेरियल जो है वो पासिंग होना चाहिए और 0.075 की सीयू में दोस्तों 4 to 10% तक मटेरियल पासिंग होना चाहिए। जो 75 माइक्रोन की सीयू है उसमें 4 to 10% तक मटेरियल पासिंग होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसमें जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगी सैंड की वो मैक्सिमम 6% होगी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स सैंड की। और इसके बाद इसमें जो सैंड इक्विवेलेंट हम निकालते हैं वो IS 2720/37 के अकॉर्डिंग निकालते हैं और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो 30 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू जो है दोस्तों वो मैक्सिमम 40 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। वो IS 2386/4 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाती है और 40 मैक्सिमम जो है इसकी लिमिट 40 दी हुई है दोस्तों। इसके बाद इसमें नोट में बताया गया दोस्तों कि मैक्सिमम थिकनेस फॉर सैंड एस्फाल्ट इज 80 mm। इसमें कहा गया है कि जो हम सैंड एस्फाल्ट का कार्य करेंगे तो उसकी मैक्सिमम अधिकतम मोटाई जो है वो 80 mm तक ही हो सकती है, 80 mm तक ही होगी। रेड डामर की जो अधिकतम मोटाई वो 80 mm है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम थिकनेस फॉर सैंड एस्फाल्ट के लिए 80 mm थिकनेस बताया गया है इसमें। इसके बाद दोस्तों इसमें जो हम फिलर यूज करते हैं सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स का, जब हम मटेरियल तैयार करते हैं, मिक्स तैयार करते हैं तो उसमें जो हम फिलर यूज करते हैं तो फिलर के बारे में इसमें डिटेल्स में बताया गया है दोस्तों कि क्लॉज 506.2.3 में जो फिलर है तो इसमें डिस्क्रिप्शन कहा गया है कि व्हेन रिक्वायर्ड फिलर सेल कंसिस्ट of finely divided mineral matter such as rock, dust, hydrated lime or cement as approved by the engineer, the filler shall conform to clause 505.2.4। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम फिलर का उपयोग करेंगे जब आवश्यक हो, फिलर में बारीक विभाजित जो मिनरल मटेरियल्स होते हैं या कि रॉक, डस्ट या हाइड्रेटेड लाइम या कि सीमेंट, जैसा कि इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड किया गया है, तो जो भी इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड किया गया मटेरियल हम उसका उपयोग फिलर के लिए दोस्तों करेंगे। जो सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स का मटेरियल हम तैयार करते हैं जब प्लांट में और उसका मिक्स जो हम तैयार करते हैं तो उस मिक्स में हम फिलर का भी यूज करते हैं। तो फिर जो भी हम फिलर यूज करेंगे जो इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड किया गया है पहले से, वही फिलर का हम उपयोग करेंगे। फिलर के रूप में चाहे हम रॉक डस्ट का यूज करें या हाइड्रेटेड लाइम का या सीमेंट का दोस्तों, इनमें से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं, बट इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। और इसमें जो फिलर दोस्तों फिलर का जो हम उपयोग करेंगे वो क्लॉज 505.2.4 के अनुरूप होगा। जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स उसकी दी गई हैं 505.2.4 में, तो उन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा जो भी मटेरियल्स रहेगा
तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा कि जो भी सैंड एस्फाल्ट की ग्रेडिंग रहेगी, तो दोस्तों इसमें ऊपर ग्रेडिंग बताई गई है कि सैंड ग्रेडिंग एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, और इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं कि जो भी हम सैंड यूज करेंगे तो उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होगा, और सैंड इक्विवेलेंट कितना होगा, लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू कितनी होगी। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स दोस्तों इसमें बताई गई है। तो आप आसानी से देखिए और इसको समझिए और इसको फॉलो कीजिए। साइट पे जो भी सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स तैयार कर रहे हैं इंजीनियर्स, वो सभी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स का विशेष ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, उन सभी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए ये सैंड एस्फाल्ट कोर्स बेस कोर्स जो है लेयर का कार्य करें दोस्तों। सैंड स्पाल्टिंग बेस कोर्स लेयर का कार्य करें, और इनमें ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन में बताई